नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो 2026 का आगाज़ हो चुका है एक नई भर्ती के साथ। वनपाल भर्ती है 2026 की, ये देखने को मिली हमें। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। योग्यता क्या रहने वाली है और सिलेबस में क्या बदलाव है, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। और जो पिछली वनपाल भर्ती आई थी वो कितने पदों पर थी और उसमें कितनी कट ऑफ रही थी, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं कि वनपाल भर्ती है 2026 की, इसका नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका था और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पोस्ट है इसकी 259 पोस्ट हैं। पहले कितनी पोस्ट आई थी इसकी? 99 पोस्ट थी, जो बढ़कर के कितनी हो गई थी 148 पोस्ट हुई थी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 2026 में वनपाल के लिए 259 पोस्ट हैं। आगे पता नहीं बढ़े या नहीं बढ़े। एज कितनी रहने वाली है इसकी? 18 से 40 एज है जिस किसी भाई बहन की, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन है CET 2024, जिस किसी भाई बहन ने CET 10+2 वाला जो 2024 का ये पास कर रखा हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है। फॉर्म स्टार्ट होने वाले इसके 6 जनवरी से, अर्थात जो आज से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 4 फरवरी तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। एग्जाम डेट क्या है? 28 जुलाई 2026। लगभग आपके पास 7 महीने का समय है इसके लिए। 28 जुलाई 2026 के लिए वनपाल भर्ती का एग्जाम होने वाला है। सैलरी क्या रहेगी इसकी? पे लेवल 8 रहेगा इसका, जो लेवल है 8 के तहत इसके जो पे सैलरी दी जाएगी। और 1 स्टार होता है कंधे पर, लगभग SI के पोस्ट के बराबर है ये। और इसकी जो सैलरी है वीडियो के बराबर मिलती है। वीडियो के लिए जितनी सैलरी वीडियो को मिलती है उसके लमसम भी वनपाल भर्ती के लिए जो ये सैलरी पोस्ट निकाली गई है इसके लिए सैलरी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। जनरल और जो OBC के लिए फॉर्म फीस की बात करें तो 600 रुपये है। और अदर कैटेगरी की बात करें SC ST EWS सॉरी MBC है, उसके लिए 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। फिजिकल की बात कर लेते हैं तो वनपाल भर्ती के लिए जो फिजिकल है उसकी हाइट मेल की बात करें तो 163 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट की बात करते हैं मेल के लिए 84 है, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्या है फुला हुआ होना चाहिए। और फीमेल के लिए है 79 सेंटीमीटर है। और फीमेल के लिए भी कितना है 5 सेंटीमीटर फुला हुआ होना चाहिए चेस्ट अपना। नेक्स्ट बात करते हैं रेस की बात करते हैं तो वनपाल भर्ती की जो मेल है इनके लिए रेस है 25 किलोमीटर है, 4 घंटे में इनको मतलब तय करनी है। पैदल चाल, एक तरह से पैदल चाल है। और फीमेल की है 16 किलोमीटर है, लगभग 4 घंटे में ही इनको यह तय करनी है। कोई इसमें अलग से सेटअप वगैरह या फिर जो गोला फेंक होता है वो इसमें किसी प्रकार से वर्णन नहीं किया गया है नोटिफिकेशन के अंतर्गत। फिलहाल तो क्या है कि मेल और फीमेल के लिए दौड़ दी हुई है। और आपका क्या है ये दिया हुआ है हाइट और चेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 100 नंबर के क्वेश्चन हैं और 100 ही क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टाइम रहेगा आपको 2 घंटे का टाइम रहेगा। 1/3 नेगेटिव रहेगी, 1/3 इसी क्या रहने वाली है नेगेटिव रहने वाली है। आगे बात करते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस देखो तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान और जो सामाजिक अध्ययन है इसका लगभग कितना है 50 अंक का है ये। और इसमें जो टॉपिक वाइज विवरण दिए गए हैं कि पॉइंट टू पॉइंट पहले क्या क्या हुआ था कि पहले सिलेबस हुआ था उसमें विवरण नहीं दिया हुआ था कि इसमें से ये पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट दिए गए। अब फिलहाल क्या है जो सिलेबस है इसको पूरी तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है कि राजस्थान का इतिहास है, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, प्रमुख सभ्यताएं और प्रमुख जो पुरातत्व स्थल हैं ये सभी दिए हुए हैं। प्रमुख राजवंश, प्रमुख शासक, ये सभी पढ़ने हैं। लगभग 30 पेज के हैं ये। और 1857 क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये सभी क्या है सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन के आते हैं। लेकिन कला संस्कृति की बात करें तो स्थापत्य कला एवं चित्रकला। स्थापत्य कला का मतलब है जितने भी तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, बावड़ियाँ, छतरियाँ, महल, दुर्ग, ये सभी आते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत। चित्रकला में चित्र शैलियाँ वगैरह जितनी है, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, ये सभी क्या है राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और प्रमुख धार्मिक स्थल, लोक देवियाँ, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, ये सभी क्या है सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का भी थोड़ा बहुत इसमें मैटर डाला गया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में। तो भारत के क्या दिया हुआ हमारे पास कि जो भारत की संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सभी दिए गए हैं। अर्थात पॉलिटी दी हुई है भारत की। और राजस्थान की राजनीतिक एवं और राजस्थान की पॉलिटी दोनों ही मिलाकर दिए हुए हैं। लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग सभी दिए हुए हैं। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये सभी टॉपिक हैं सिलेबस के अंतर्गत। राजस्थान का भूगोल के बारे में बात करते हैं। जो राजस्थान का भूगोल है ये स्थिति विस्तार और वन्य जीव अभ्यारण्य, नदियाँ, पहाड़, जलवायु, मृदा, ये सभी क्या है राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आते हैं।
पर्यटन, स्मारक वगैरह हो गए, तुम्हारा जनसंख्या हो गई, लिंगानुपात, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये सभी क्या है राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी हुई है, जो अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग, पशुपालन, खनिज, इन सभी से संबंधित है। विशेषकर समस्याएं, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं समस्याएं दी हुई हैं। राज्य की जो आय बजट, जितने भी हैं आय बजट, जो हमारा जो बजट आया था उसके संदर्भ में दिया हुआ है, जो अभी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। जो दैनिक विज्ञान है 20 अंक का है, जो सभी तरह से डिफाइन की हुई है, कौन कौन से टॉपिक आपके साइंस के अंतर्गत है और कितने नंबर की है, 20 अंक की है। गणित है आपकी 15 अंक की, जिसमें लघुत्तम समापवर्ती दिए हुए हैं, एचसीएम, एलसीएफ, औसत दिया हुआ, लाभांश दिया हुआ, प्रतिशत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी क्या है टॉपिक है गणित के, और कितने अंक की है, 15 अंक की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह क्या हुई थी, करंट दी हुई है, स्टेट की है और क्या है, सेंट्रल की है, भारत की। और जो राजस्थान की करंट अफेयर्स दी हुई है, कितने कितने अंक की है, 15 अंक की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पिछला जो बनपाल हुआ था, हमारा बनपाल भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या रही थी, जो 99 पोस्टों पर थी, बढ़कर कितनी हो गई थी पोस्ट, 148 पोस्ट हो चुकी थी। और जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी, मेल की 80 रही थी, फीमेल की रही थी 72, और ओबीसी की ओबीसी की मेल और फीमेल की दोनों की ही समान रही थी कट ऑफ बनपाल भर्ती के लिए। एमबीसी की रही थी 75 और फीमेल रही थी 61। ईडब्ल्यूएस की 73 रही थी, 65 रही थी फीमेल की, और 66 रही थी एसटी की, और एसटी मेल की रही, फीमेल की रही थी 57, और एससी जो मेल है उनकी रही थी 65, और इसकी रही थी 59। ये थी बनपाल भर्ती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। यदि कोई भाई बहन ने सीईटी 10+2 पास कर रखा हो, तो उसके फॉर्म आज से, अर्थात जो 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई कर सकता है इसमें। 4 जनवरी इसकी, 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए हो। वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।